यस। भारत और मालदीव के बीच का जो विवाद है, वो विवाद क्या है? हमारा कई दशकों का एक मजबूत, बेहतर रणनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक सभी तरह के संबंध रहे, और आज लग रहा है कि जैसे वो दांव पे लग गया है। तो देखिए कि मालदीव का जो है, थोड़ा सा हम उसकी ज्योग्राफी समझें तो मालदीव जो है लगभग 90,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ तो है, लेकिन जो उसका लैंड एरिया है वो अप्रोक्स 298 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब एक छोटा सा देश है जिसकी जनसंख्या 5 लाख से कुछ अधिक है 2022 के सेंसस में। उन 5 लाख की जनसंख्या में 30,000 से अधिक भारतीय हैं। तो भारत और मालदीव का संबंध जो है, वो आप वही मान सकते हैं कि जो संबंध हमारे अपने राज्यों के साथ है। ठीक है, मालदीव एक संप्रभु देश है और उसकी संप्रभुता का हम सम्मान करते हैं, पहले भी करते रहे, आगे भी हम उसकी संप्रभुता का सम्मान करें। लेकिन संप्रभु देश होने के बाद भी मालदीव और भारत के बीच के संबंध इतने घनिष्ठ हैं, वो संबंध इतने आप कह सकते हैं पारिवारिक हैं, कि मालदीव और भारत एक परिवार के दो सदस्य जैसे हैं। लेकिन उसमें जो है एक ठहराव की स्थिति आ रही है, या एक आप कह सकते हैं कि संबंध में खटास की स्थिति आ रही है। देखिए, मालदीव 1965 में स्वतंत्र हुआ, फिर वो देश धीरे धीरे भारत के साथ जुड़ के आगे बढ़ता है, और भारत और उसके संबंध और गहरे होते जाते हैं। हम जब देखते हैं कि 1988 में जब अब्दुल्ला ने, वो एक वहाँ व्यवसायी थे, उन्होंने एक तमिल, जो श्रीलंका का एक ऑर्गेनाइजेशन था, तमिल ऑर्गेनाइजेशन, उसके किराए के सैनिकों के माध्यम से तख्तापलट कर दिया मालदीव, और महत्वपूर्ण सरकारी इमारतों पे, महत्वपूर्ण सरकारी संस्थानों पे कब्जा करके देश में तख्तापलट कर दिया। तब हमने ऑपरेशन कैक्टस चलाया, तब भारत में राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, और वहां तख्तापलट को हमने नाकाम किया। वही नहीं, मतलब कि बहुत सारे अवसर हैं, चाहे वो कोविड का मामला हो, चाहे 2014 में वहां जल संकट आ गया था, उसका जो मुख्य पेयजल संयंत्र है, वो उसके जनरेटर एकाएक बंद हो गए, खराब हो गए, और वहां पानी का संकट आ गया। तो या उसके पहले भी और आने वाले समय में मालदीव में जब भी कोई संकट आएगा, तो भारत, देखिए उसकी स्थिति ऐसी है मालदीव की, कि यदि हम अपने मेनिकाय द्वीप से देखें तो वो 100 किलोमीटर से कम के डिस्टेंस, समुद्री मील के हिसाब से, और भारत के पश्चिमी तट से 300 समुद्री मील से कम डिस्टेंस पे है। तो एक ऐसे देश में और हिंद महासागर में भारत के सामरिक सुरक्षा के लिए मालदीव के साथ हमारा गहरा जुड़ाव आवश्यक है। और यदि मालदीव में कोई भी विदेशी शक्ति, कोई भी विदेशी शक्ति का मतलब मेरा सीधा इशारा चीन की तरफ है, कि चीन ने जिस तरह से वहां पे जो है लगातार अपना हस्तक्षेप बढ़ाया है। देखिए, ये तो निश्चित है कि एक एशिया में, एशिया की जो ये शताब्दी है, ये शताब्दी किसकी होगी? तो दो देशों की शताब्दी नहीं हो सकती। या तो एशिया का नेता चीन होगा, अभी तक तो चीन की बढ़त है, लेकिन भारत से उसे गंभीर चुनौती मिल रही है। और हमने तेजी से एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में रह के, एक ऐसी व्यवस्था में जहां लोगों को अपनी बात रखने की आजादी है, तो उन सारी आजादी, विरोध प्रदर्शन, धरना, संघर्ष
भारत की आंतरिक समस्याएँ, चाहे वो नक्सल हो, चाहे आतंकवाद की हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट के प्रॉब्लम हो, भ्रष्टाचार हो, बेरोज़गारी हो, उनके बीच भी भारत तेज़ी से आर्थिक तरक्की कर रहा है और विश्व की जो है हम 5 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में पहुँच गए और अब चीन को जो है सीधा खतरा लग रहा है। तो चीन भारत की जो है घेरेबंदी करने के लिए पाकिस्तान के साथ जो चीन की निकटता है उसका भी रीज़न वही है कि वो पाकिस्तान की तरफ से लेकिन यदि हिंद महासागर में मालदीव और चीन मालदीव में यदि चीन के नौसैनिक उपस्थिति हो जाती है, तो फिर तो भारत का जो हमारा पूरा हिंद महासागर में भारत की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी और हिंद महासागर का जो नेतृत्व है, जो लीडरशिप है, जो भारत के पास है, वो माने उ उसका अर्थ ही अर्थहीन हो जाएगा। तो ऐसे में देखिए कि चीन में 2009 में जो है चीन ने माले में, मालदीव की राजधानी में अपना दूतावास खोला और देखिए चीन और मालदीव के संबंध में जो निकटता है ना, वो सबसे पहले जो राष्ट्रपति हैं, जो नशीद हैं, मोहम्मद नशीद, उन्होंने चीन के साथ संबंध बेहतर करने शुरू किए। फिर अब्दुल्ला यामीन का जो पीरियड है 2013 से 18 तो अब्दुल्ला यामीन ने उस संबंध को एक और मजबूती तक ले गए। उसी सरकार में मंत्री थे मोहम्मद मुइज़ी जो वर्तमान में मालदीव के राष्ट्रपति। तो ये मुइज़िव ने जब सत्ता अब सँभाला है, तो ये इंडिया आउट करके एक नारा वहाँ लगता है और अभी जैसे आज की ही घटनाक्रम है कि वो मालदीव की संसद में मुइज़िव ने बोलते हुए कहा है कि हमें इंडिया आउट के नारे पे या इंडिया के विरोध में मतदाताओं ने चुना है। इसीलिए जो है मैं भारत स से स्पष्ट रूप से कह चुका हूँ कि भारतीय सैनिकों की जो उपस्थिति है मालदीव में, वो विथड्रॉ की जाए और संभावना है कि भारत सरकार भी लगभग राज़ी होगी, मई तक हम विथड्रॉ कर लेंगे। ये केवल सैनिकों के विथड्रॉल का मामला नहीं है। मालदीव जो है और माने ये देखिए कि जो दिन-प्रतिदिन की ज़रूरतों के खाने-पीने तक की वस्तुओं की मतलब समुद्री उत्पाद छोड़ के बाकी सभी तरह की चीज़ों में जो है मालदीव हम पे निर्भर करता है। हम बहुत हमारा मालदीव को हर साल ठीक-ठाक आर्थिक मदद जाता है। मालदीव में हम कई सारे वहाँ के परियोजनाओं में निवेश कर रहे हैं। हम उसके आर्थिक आधारभूत ढाँचा के निर्माण में हम मदद कर रहे हैं। उसी के तहत हमारे कुछ सैन्य हेलीकॉप्टर वहाँ हैं, जिनके संचालन के लिए हमारे कुछ सैनिक वहाँ रहते हैं। अब ये जो है, यदि हम विथड्रॉ कर लेते हैं और यदि जो है मालदीव के किसी भी द्वीप पे यदि चाइना को किसी तरह की फैसिलिटी दे दी जाती है, सैनिक फैसिलिटी, तो हम जो है इसलिए मालदीव के साथ में जो है विदेश नीति के रणनीतिकारों को ये समझना होगा कि ये सिर्फ़ 2 देशों के बीच का संबंध मात्र नहीं है। ये भारत की सामरिक सुरक्षा का सवाल है और पिछले जो है 6 दशकों से जो हमारा और मालदीव का दोस्ताना संबंध था, वो आज दाँव पे लग गया है। तो हमें जो है मालदीव के साथ गहन बातचीत करके जो है मालदीव को हमें ये कन्विंस करना होगा और जो अभी स्थिति है उसमें हमें लगता है कि दबाव की राजनीति जैसे हमारे प्रधानमंत्री का जो है लक्षद्वीप जाना और लक्षद्वीप के बारे में इस तरह की बयानबाज़ी कि ये भी बेहतर पर्यटन स्थल हो सकता है, जिसके कारण ये तात्कालिक विवाद जो था वहाँ के मालदीव के 3 मंत्रियों ने उस पे प्रतिक्रिया दे दी कि ये हमारे पर्यटन को क्योंकि मालदीव में सबसे अधिक पर्यटक भारतीय जाते हैं और मालदीव की कुल जीडीपी का अच्छा खासा प्रतिशत भारतीय पर्यटकों से आता है। तो मालदीव ने इसको इस रूप में लिया कि ये हमारे जो है पर्यटन व्यवसाय को या हमारे देश के जीडीपी को जो है खतरा भारत उत्पन्न करना चाहता है। तो हमें ऐसे किसी भी भड़काने वाले कार्रवाई से बचना पड़ेगा और जो है हमारे प्रधानमंत्री को के विदेश नीति की जो है परीक्षा है क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि हमारी विदेश नीति अपने पड़ोसियों के मामले में अ, ऑलमोस्ट जो है डिफंक्ट जैसी पड़ी है। नेपाल के साथ हमारे संबंध की स्थिति हम देख रहे हैं कि वहाँ चाइना का लगातार
की उपस्थिति बढ़ रही है। पाकिस्तान तो जो है ऑलमोस्ट चाइना के गोद में बैठ गया और पाकिस्तान के लिए तो वर्तमान व्यवस्था को नहीं, पाकिस्तान तो एक लंबे समय से हम हमारे लिए सिरदर्द बना हुआ है और कह सकते हैं कि हम संघर्ष में कई बार संघर्ष तक में जा चुके हैं। लेकिन श्रीलंका के साथ भी हमारे संबंध बहुत बेहतर नहीं है, तो हमारे सबसे पहले हमें जो है वर्तमान सरकार को अपने पड़ोसी श्रीलंका, नेपाल के साथ और मालदीव के साथ जो है संबंधों में जो खटास है, जो दूरी है, जिन भी कारणों से आया है, हमें उसे ठीक करना है क्योंकि मालदीव जो है सिर्फ वो आर्थिक हित का संबंध नहीं है, ये भारत की सुरक्षा भी खतरे में आ जाएगी और उस खतरे के तहत जो हमें चुनौती हमारे सामने आएगी, उस चुनौती से निपटने के लिए हमें जिस तरह के सैन्य तैयारी करनी होगी, उसकी एक बड़ी कीमत होगी। समय रहते हमें मालदीव के साथ संबंध बेहतर करना चाहिए।